नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण से मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका आज का महत्वपूर्ण पहला प्रश्न होगा, गाय शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गाय शब्द आपका स्त्रीलिंग है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रह जाएगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, खाना शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कोई समास नहीं। तो दोस्तों, खाना शब्द में कोई भी समास नहीं है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में कमल का सही तत्सम रूप क्या है? जल कमल, कमल जल, कमल नल, नल कमल। तो दोस्तों, जल में कमल का सही तत्सम रूप होगा आपके जल कमल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कठिनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई, आन, ओपन। तो दोस्तों, आपके कठिनाई शब्द में जो प्रत्यय होगा वो है ई। ई प्रत्यय आपके कठिनाई शब्द का प्रत्यय है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों, विद्यालय शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ा लिखा शब्द किसका उदाहरण है? संधि का, समास का, संयुक्त शब्द का या उपसर्ग का? तो भाई लोग, पढ़ा लिखा शब्द आपके संयुक्त शब्द का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निश्चल शब्द का विलोम है? छलपूर्ण, निष्कलंक, पवित्र, ईमानदार। तो दोस्तों, निश्चल शब्द का विलोम होगा आपके छलपूर्ण। आपका ऑप्शन है छलपूर्ण। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क प्लस ई बराबर क्या संधि होगी? की संधि क्या होगी? मतलब आपकी छोटी की मात्रा की, के, कु, कोई नहीं। तो दोस्तों, इस शब्द में आपके संधि बनेगी आपके की, छोटी मात्रा वाली की। आपका अगला प्रश्न है, अचल शब्द में उपसर्ग है? अ, चल, च, ल। तो दोस्तों, अचल शब्द में आपके उपसर्ग होगा अ। आपका ऑप्शन है सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण शब्द का अर्थ क्या है? राम की कथा, राम का ज्ञान, राम का युद्ध, राम का उपदेश। तो दोस्तों, रामायण शब्द का अर्थ होगा राम की कथा। ऑप्शन है राम की कथा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, लाल किला में लाल कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो दोस्तों, लाल किला में लाल का विशेषण होगा आपके गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वह लाल किला का गुण बता रहा है, जो गुण उसमें लाल रंग होने का है। आपका ऑप्शन है इसलिए सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हम सर्वनाम किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या कोई नहीं? तो दोस्तों, हम सर्वनाम में प्रथम पुरुष सर्वनाम है। आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे शब्द का वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कोई नहीं? तो दोस्तों, बच्चे शब्द में आपके वचन होगा बहुवचन, क्योंकि वहाँ पर एक ही मात्रा है जो कि कई सारे बच्चों को होने का संकेत देती है, इसलिए बहुवचन होगा। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, गाय का बहुवचन क्या है? गायें, गौएं, गायां, गवाएं। तो दोस्तों, गाय का बहुवचन होगा आपके गायें। आपका ऑप्शन है गायें सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ शब्द कौन सा अवयव है? संबंध बोधक, स्थान बोधक, समय बोधक, कारण बोधक।
तो दोस्तों जहाँ शब्द में आपके अवयव होगा वो होगा स्थान बोधक, क्योंकि जहाँ स्थान को संकेत करता है। आपका ऑप्शन बी स्थान बोधक। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रातः शब्द किस कालवाचक अवयव का उदाहरण है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, समयवाचक। तो दोस्तों प्रातः शब्द में आपके भविष्य काल उदाहरण है, भविष्य काल का प्रातः उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, हाथ से हाथ करना, हाथ से काम करना में से कौन सा कारक है? कारक, करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो दोस्तों हाथ से काम करना में आपके जो कारक होगा वो है करण कारक। आपका ऑप्शन है करण कारक सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अविरल शब्द का विलोम क्या है? विरल, निरंतर, अखंड, रुक रुक कर। तो दोस्तों अविरल शब्द का विलोम होगा विरल। ऑप्शन है विरल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? शिक्षा, धन, ज्ञान, धनुष। तो दोस्तों विद्या शब्द का सही पर्यायवाची होगा आपके ज्ञान। आपका ऑप्शन सी ज्ञान सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पढ़े लिखे लोग में पढ़े लिखे कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, संबंध। तो दोस्तों पढ़े लिखे लोगों में आपके पढ़े लिखों का विशेषण होगा वो होगा गुणवाचक, क्योंकि वह उन लोगों का गुण बता रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। उनका गुण होगा पढ़े लिखे। आपका अगला प्रश्न है, आँख का तारा को अलंकार कौन सा अलंकार है? आँख का तारा में दोस्तों रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो दोस्तों इनमें से आँख का तारा का अलंकार है रूपक अलंकार। ऑप्शन ए सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, धीरे धीरे शब्द किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा। तो दोस्तों धीरे धीरे शब्द में आपके अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्याम सुंदर किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो दोस्तों श्याम सुंदर में आपके समास होगा क्रमधारय समास। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? कवि, कवियत्री, कविया, कविनी। तो दोस्तों कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा आपके कवियत्री। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामायण किस छंद में लिखी गई है? श्लोक, चौपाई, दोहा, मुक्तक। तो दोस्तों चौपाई लिखी गई, ये रामायण लिखी गई है श्लोक में, श्लोक छंद में रामायण लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मीठा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। तो दोस्तों मीठा शब्द में जो संधि है वह है स्वर संधि। ऑप्शन है स्वर संधि। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो दोस्तों महात्मा शब्द में जो समास का उपयोग किया गया है वह है कर्मधारय समास। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है, कृषक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक, क, ता या फिर य। तो दोस्तों कृषक शब्द में प्रत्यय होगा अक। आपका ऑप्शन है सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहादुर का पर्यायवाची है? शूरवीर, मूर्ख, आलसी, कायर। तो दोस्तों बहादुर का पर्यायवाची है शूरवीर। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत संधि, विद्युत शब्द किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि।
तो दोस्तों विद्युत शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट 30 प्रश्न हिंदी व्याकरण से, जो कि आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।